नमस्कार। क्लास नाइन्थ सोशल साइंस चैप्टर 4 द अर्लीस्ट पीपल द स्टोन एज। ये थीम है फॉर बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs का। ड्यूरिंग द स्टोन एज अर्ली पीपल यूज टूल एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन। प्राचीन काल में सबसे पहले मनुष्य ने पत्थर के जो हथियार हैं उनको यूज किया था। सेकंड कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड जो था नवपाषाण युग वो था 8000 BC से 4000 BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विच एज पीपल यूज द टूल नोन एज माइक्रोलिथ। सूक्ष्म पाषाण जो है इस प्रकार के औजार कब यूज किए थे? मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग में। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेसेस ऑफ एस लेफ्ट बाय अर्ली मैन हैव बीन फाउंड इन विच केव्स। देखिए इसका सबसे ज़्यादा उत्तर तो आपको मिलेगा यदि गूगल आप करेंगे तो कुरनूल कर्नाटका में या इसमें आंध्र प्रदेश में मिलता है, बट इन और स्थानों पर भी हम डिनाई नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट रहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण युग की के बारे में स्टेटमेंट आप पढ़िए और दैट डिस्क्राइब द पैलियोलिथिक एज करेक्टली बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। वन स्टेटमेंट कहता पैलियोलिथिक पीरियड इज अबाउट 2 मिलियन 20 लाख साल से लेके और 10,000 ईसा पूर्व तक था। कि पैलियोलिथिक पीरियड इज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। और तीसरा कहता है डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग बिगिन इन द पैलियोलिथिक एज। इनमें से पहला सेंटेंस ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है। ये सेंटेंस इस एज से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट द नियोलिथिक मैन स्टार्ट डूइंग। नवपाषाण युग में मनुष्य ने कौन सा काम करना शुरू किया था? उसने किया था ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है। नेक्स्ट है द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से जैसे कह रहा बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल, परमानेंट सेटलमेंट नियर रिवर, डिस्कवरी ऑफ फायर। इनमें से जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन था इसमें कथन 1, 2 और 3 स्टेटमेंट बी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग से जुड़ी हुई है? इट एक्सटेंड बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड, ये सही है। सेकंड कहता है दे मोस्टली यूज्ड स्टोन टूल्स फ्रॉम चीफ ब्लेड पॉइंट बोरर्स कार्पर्स कॉल्ड माइक्रोलिथ। दूसरा पॉइंट भी सही है। मेसोलिथिक पीपल इन्वेंट पोटरी एंड फोर्थ कहता है दे स्टोर ग्रेन इन वेसल्स। ये दोनों इनसे रिलेटेड नहीं है, तो स्टेटमेंट ए एंड 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग इवेंट या लैंडमार्क इन द क्रॉनिकल ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में आपने इनको अरेंज करना है। सबसे पहले हुआ था बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग, उसके बाद हुआ था डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल, फिर हुआ था इन्वेंशन ऑफ द व्हील और उसके बाद हुआ था इन्वेंशन ऑफ द पोटार्स व्हील, मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन एक सही है, ए 1, 2, 3, 4 सही करेक्ट ऑर्डर में। नेक्स्ट पैलियोलिथिक पीरियड बिगिन कब हुआ? ब्लैंक्स भरने हैं। 20 साल 20 लाख वर्ष पूर्व, 2 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट द मेसोलिथिक पीरियड यूज द टूल कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रोलिथ। सूक्ष्म पाषाण औजार कहलाते थे। नियोलिथिक पीरियड बिगिन 8000 BC 8000 ईसा पूर्व से 4000 BCE। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 8000, यहाँ दूसरे में आ जाएगा 4000। ठीक है, यहाँ पर द फर्स्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल वाज डॉग।
नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ द नियोलिथिक पीरियड वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार था। नेक्स्ट, आपको मैच करने थे कि मह जो था ना महग्रा, चिरांद, बुरजाहोम और मेहरगढ़, ये कहाँ कहाँ है। तो देखिए मेहरगढ़ का संबंध है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। यहाँ सीधा उत्तर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। मेहरगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश से है, चिरांद बिहार में है, बुरजाहोम कश्मीर में है, और ये ये महगरा है उत्तर प्रदेश में, चिरांद है बिहार में, और बुरजाहोम है कश्मीर में, और मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। यानी ए के सामने डी, 2 के सामने सी, 3 के सामने बी और 4 के सामने डी है इनमें से। नेक्स्ट आता है वेरी शॉर्ट आंसर कि नेम द पीरियड विच द स्टोन एज इज डिवाइड। 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पैलोलिथिक पीरियड यानी ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक पीरियड यानी मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक पीरियड यानी न्यू स्टोन एज, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने आपके लिए इमेज भी साथ के साथ अटैच करती है। 20 लाख साल से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण युग, 10,000 से 8,000 तक मध्य पाषाण युग, और 8,000 से 4,000 तक नव पाषाण युग था ईसा से पहले पहले। नेक्स्ट, व्हेन द मेसोलिथिक पीरियड बिगिन एंड एंड, ठीक है। मेसोलिथिक अबाउट 12,000 से लेके 8,000, यानी आपकी इस डायग्राम के अनुसार देखें तो यहाँ पर आप 10,000 ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईसा पूर्व, यहाँ पर ठीक आ गया ना। तो ये व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द अर्ली मैन, डिस्कवरी ऑफ द फायर, आग की खोज थी। वन ऑफ द मोस्ट डिस्कवरी वाज द फायर। लेटर ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जिन्होंने ह्यूमन लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ये बाद की बातें थी, ठीक है। भीम बेटिका जो है वो क्यों फेमस है, तो वो है रॉक पेंटिंग और केव शेल्टर्स के लिए। यानी भीम बेटिका एक केव है मध्य प्रदेश के अंदर, फेमस है प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर और केव पेंटिंग के लिए। वहाँ पर दीवारों पर ऐसी चित्रकारी की गई है स्टोन एज पीपल्स के बारे में। ये एविडेंस देती है कि उस ज़माने में किस प्रकार की लाइफ रही थी। नेक्स्ट कहता है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ नियोलिथिक एज, बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। इस एज में खेती की शुरुआत की थी ह्यूमन बीइंग ने, वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया था, ठीक है। तो स्टार्ट हो गई थी एग्रीकल्चर, और डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल इस ज़माने में शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कहता है नेम द 2 इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द नियोलिथिक, नव पाषाण युग के 2 स्थान बताओ। एक है मेहरगढ़ और दूसरा है पाकिस्तान में, और बुरजाहोम है कश्मीर में, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच वर द फर्स्ट कीरल्स टू बिगिन ग्रोन बाय द अर्ली मैन, पहले कौन से अनाज थे जो मनुष्य ने पैदा किए, वो थे व्हीट एंड बार्ले, गेहूँ और जो फर्स्ट जो थे ये। नेक्स्ट कहता है विच वर द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय द अर्ली मैन, डॉग, शीप एंड गोट, इनमें से सबसे फर्स्ट था डॉग, ठीक है। ये आपका 1 अंक का क्वेश्चन भी हो जाएगा। और ये क्यों पाले थे, सेफ्टी के लिए, फूड के लिए, मिल्क के लिए, और बोझा ढोने के लिए। नेक्स्ट द शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, हाउ डिड द स्टोन एज पीपल गेट फूड, वो हंटर था, गैदरर था, एनिमल्स का शिकार करता था, और वनों से फ्रूट, रूट एंड नट्स को कलेक्ट करता था, गैदर करता था, इकट्ठा करता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आप बता सकते हैं और डिटेल में कि हंटिंग और गैदरिंग जो है वो उस टाइम वाइल्ड एनिमल, डियर, बाइसन, इन फिश, इन सब की हंटिंग कर लेता था, और इसके अलावा फ्रूट्स, नट्स, एडिबल रूट्स, इन सब को मनुष्य उस ज़माने में वनों से लेता था। हालांकि गैदरिंग आज भी होती है, और हल्की फुल्की कहीं ना कहीं हंटिंग आज भी होती है, जैसे आर्कटिक रीजन में। नेक्स्ट आता है हाउ डिड अर्ली मैन डिस्कवर फायर, बाय स्ट्राइकिंग स्टोन टुगेदर और रबिंग द वुड, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ द फायर वाज द लैंडमार्क इवेंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री
लाइक ऑकरिंग एक्सीडेंटली ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण युग में एक्सीडेंटली ये हुआ था, क्या हुआ था कि मनुष्य ने कोई पत्थर के दो पीस थे जो फ्लिंट स्टोन थे, चकमक पत्थर थे, यानी जिनके रगड़ने से शार्प जो वो टूल बना रहा था या पत्थर को आपस में रबड़ रगड़ खाई, तो उसके कारण से उसमें चिंगारी उत्पन्न हुई और वो सूखे पत्तों पर उससे आग लगी। तो इस प्रकार से मनुष्य ने आग की खोज की और उसने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एट द नाइट इसका यूज किया, और मीट को पकाने में, इसके अलावा उसको सॉफ्ट करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से आग ने उसकी मदद की, और आज भी आग जो हमारी जो पूरी रेवोल्यूशन है या सिविलाइजेशन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट कहता है मेंशन एनी 3 यूज ऑफ स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स का क्या यूज करता था? शॉर्ट आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं, कटिंग मीट, हंटिंग द एनिमल एंड डिगिंग रूट्स। डिटेल में कहिएंगे तो आप यहाँ से पढ़िए कि फर्स्टली यूज द वेपन फॉर हंटिंग द वाइल्ड एनिमल एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रीडेटर्स। सेकंड टूल जो होते थे ये क्या करते थे? स्कारपर्स और बोरर्स के लिए यूज किए जाते थे, स्किन एनिमल, जो एनिमल स्किन है उसको काटने के लिए। ठीक है, और थर्ड वन था इसका स्टोन टूल वर यूज टू गैदरिंग द एक्टिविटी सच एज डिगिंग द ग्राउंड, एक्सट्रैक्ट द एडिबल रूट एंड कटिंग ब्रांचेज फ्रॉम द ट्री, गैदर फ्रूट्स एंड वुड। तो ये सारा काम मनुष्य इनसे पत्थर के औजारों से लेता था आरंभिक जीवन में। हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ द व्हील बेनिफिट द अर्ली मैन? शॉर्ट आंसर दोगे तो आप लिख सकते हैं इट हेल्प ट्रांसपोर्ट, पोर्टरी एंड ट्रेड। मिट्टी के बर्तन बनाने में, व्यापार करने में और परिवहन में ये काम आया। डिटेल में आप उत्तर देंगे तो आप यहाँ से लिखिए द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज इन द नियोलिथिक पीरियड। नवपाषाण युग में एक रिवोल्यूशनरी अचीवमेंट थी मनुष्य की, जिसने मनुष्य की लाइफ को चेंज कर दिया। इसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, फास्टर हो गया, हम हैवी लोड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगे, लंबी लंबी यात्राएं करने लगे एनिमल्स के कार्ट, छकड़े बनाकर। इसके साथ साथ मनुष्य ने पोटर्स व्हील बनाए मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, जिससे क्ले से वैसल बनाते थे, जिससे हम उस ज़माने में जो मानव था वो सर प्लस फूड को स्टोर करता था। इट हेल्प आल्सो द क्रिएशन ऑफ द स्पिंडल हॉल्स फॉर वियरिंग द क्लॉथ। ठीक है, इसके द्वारा फिर धीरे धीरे मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। शुरू में स्किन के जो कपड़े होते थे वे बनाए जाते थे। नेक्स्ट कहता वेयर हैव द नियोलिथिक टूल बिगिन फाउंड इन इंडिया? कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और साउथ इंडिया में। नियोलिथिक टूल ये तो था शॉर्ट आंसर। डिटेल में आप देंगे नियोलिथिक टूल वर हैव बीन डिस्कवर्ड इन द वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट अक्रॉस इंडिया। मेजर फाइंडिंग कम्स फ्रॉम बुरजाहोम कश्मीर, गुफ कारल इन कश्मीर वैली। ठीक है, चिरान इन बिहार, हुल्लर इन कर्नाटका, पियामपल्ली इन तमिलनाडु। यहाँ पर ये मिलते हैं। और उस ज़माने के टूल्स की क्या खासियत होती थी? ये स्मूथ थे, पॉलिश्ड थे, फाइन कटिंग इनकी होती थी एज स्किन के किनारों की। ठीक है, तो ये ऐसा आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, वाई डिड अर्ली मैन लिव इन ग्रुप? सेफ्टी के लिए, कॉपरेशन के लिए, फूड शेयरिंग के लिए। डिटेल में आप बताओगे तो अर्ली मैन लिव्ड इन द ग्रुप प्राइमरली फॉर सेफ्टी एंड सर्वाइव टुगेदर, provide the essence of security against a large and dangerous wild animal that difficult to fight alone। ग्रुप में रहने से उनको क्या फ़ायदा होता था? वो बड़े बड़े जानवरों से भी उनका भी शिकार कर लेते थे आसानी से। वो इनके बारे में कलेक्टिव एफर्ट्स और स्ट्रेटजी बनाकर उनका शिकार कर लेते थे। इसके अलावा एक ग्रुप में जो है वे भोजन को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते थे, सच एज प्लांट्स टू were safe to eat and make better tool, ensuring the overall well-being of the communities। नेक्स्ट आता है लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन में। जब फीचर आपने बतानी है नियोलिथिक पीरियड में, तो देखिए शॉर्टली मैंने आपके लिए पहले लिख दिया है कि यदि आप इनको हेडिंग बनाएं तो ये आपके काम आएंगे। बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर हुई, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल हुआ, परमानेंट सेटलमेंट का विकास हुआ, यूज द पॉलिश टूल और इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड पॉटरी, मिट्टी के बर्तन और पहिए का आविष्कार हुआ। और डिटेल में लिखोगे तो आप बता सकते हैं नियोलिथिक पीरियड जो है वो न्यू स्टोन एज है,
इसमें लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई थी। इसमें मनुष्य जो है वो शिफ्ट हो गया था नोमैडिक हर्डर से सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ उसकी हो गई थी। उसने कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स शुरू किया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का किया था, जिसमें डॉग, शिप, गोट, कैटल ये सब थे। मिल्क और मीट के लिए इनको यूज किया। जब क्रॉप्स की शुरुआत हुई थी तो वीट और बार्ले, गेहूँ और जौ का उसने उत्पादन किया। परमानेंट सेटल्स में रहने सेटलमेंट यानी बस्तियों में रहने लगा। हट्स बनाई मड और उसकी घास की। उसने टूल्स बनाए जो पहले से ज़्यादा फाइन होते थे, उनकी पॉलिश उन पर की होती थी, उनके किनारे काफ़ी तेज़ होते थे, धारदार होते थे। कुल्हाड़ी आदि, स्टिक्स आदि उन्होंने बनाई, सीकल्स बनाए। इन्वेंशन ऑफ द व्हील उस ज़माने में हुआ, ट्रांसपोर्टेशन और उससे फिर बाद में मिट्टी के बर्तन बनाना आसान हो गया। इसके साथ साथ पहिए के आविष्कार के बाद वीविंग यानी बुनाई और कपड़े की जो टेक्सटाइल की मेकिंग थी या बनाई थी वो आसान हो गई, जिसके कारण से मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड, नवपाषाण और पूरा पाषाण युग में अंतर बताइए। शॉर्टली आपके लिए पहले मैंने टाइटल दे दिए हैं कि आप बता सकते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड में क्रूड टूल्स होते थे, हंटिंग और गैदरर के रूप में मनुष्य काम करता था। मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म औजार बनने लगे, बिगनिंग ऑफ द सेटलमेंट इसमें शुरू हुई। अब डिटेल में आप बताना चाहें तो आप बताएंगे कि पैलियोलिथिक पीरियड ओल्ड स्टोन एज थी, जो 2 मिलियन ईयर यानी 20 लाख साल से लेकर 10,000 BC पूर्व तक थी। इसमें मनुष्य जो है वांडरर यानी घुमक्कड़ था, गुफाओं में रहता था या ट्रीज की शरण लेता था। उसके टूल जो है वो क्रूड थे, लार्ज थे, अनपॉलिश्ड थे, ठीक है, या प्राइमरी मेड ऑफ द फ्लिंट्स, ठीक है, चकमक पत्थर आदि के वो बने होते थे, ठीक है। इसके अलावा इन कंट्रास्ट द मेसोलिथिक पीरियड, मिडल एज जो थी उसके अंदर ये ट्रांजिशन फेज था 10,000 BC से 8,000 BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा। टूल इसमें स्मॉलर हो गए, शार्पर हो गए और इनको माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म औजार कहा जाने लगा। पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान मैन जो है वो हंटर था, जबकि मेसोलिथिक पीरियड के अंदर जो है उसने एनिमल को डोमेस्टिकेशन यानी पशुओं को पालना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला पशु था डॉग, जिसको पालतू बनाया। क्लाइमेट भी इस ज़माने में यानी मेसोलिथिक पीरियड में थोड़ी सी चेंज हो गई। जो पैलियोलिथिक पीरियड थी उसमें आइस एज जो थी ज़मीन पर थी, यानी हिम युग था, जबकि मेसोलिथिक पीरियड में क्लाइमेट गर्म हो गई, जिससे फ्लोरा और फना वो काफ़ी चेंज हुए, यानी ज़मीन पर जो पेड़ पौधे और वनस्पति उसमें चेंजेज आए, जो मनुष्य के लिए सर्वाइव करना आसान हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द मेसोलिथिक साइट्स। भारत में मध्य पाषाण युग की प्रमुख जो स्थान वे कौन से हैं? तो ब्रीफली आप बताओगे तो उसमें भीम बेटिका है, बगौर है, आदमगढ़ है। इसमें माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म औजार मिलते हैं और रॉक आर्ट्स चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। डिटेल में आप बताओगे तो भीम बेटिका और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, फेमस है रॉक शेल्टर्स और केव पेंटिंग के लिए, ठीक है, जिसमें हंटिंग के बारे में और डेली लाइफ के बारे में चित्रण दीवारों पर मिलता है। बघौर जो है ये राजस्थान में है। ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है, मध्य पाषाण युग की सबसे बड़ी साइट है, स्थान है, जो कोटारी नदी या कोठारी कह सकते हैं उस नदी के किनारे पर, जहाँ पर सूक्ष्म औजार और अर्ली एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में पता चलता है। तो ये है बघौर साइट और ये है नेक्स्ट जो है तिलवाड़ा साइट। उसके पिक्चर भी आप देख सकते हैं। तिलवाड़ा भी राजस्थान में है, जो मेसोलिथिक पीरियड के बारे में डिटेल में बताती कि किस प्रकार से उस टाइम जले हुए जो फायर हार्ट्स एंड चार्ज्ड बोन यानी उनके बारे में जले हुए अवशेष वगैरह उसमें मिलते हैं। इसी प्रकार से लुंगराज ये गुजरात में है। ये साइट भी ह्यूमन बर्नल्स या माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म औजार मिलते हैं और मनुष्य की अंत्येष्टियाँ यानी हड्डियाँ मिलती हैं इसमें, ठीक है। यहाँ की एक पिक्चर भी आपकी बुक में दी गई है, तो ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप माइक्रोलिथ जो पेड़ था मध्य पाषाण मेसोलिथ जो पेड़ था उसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कहता है मेसोलिथ और नियोलिथिक
पीरियड में अंतर बताइए। तो देखिए मेसोलिथिक पीरियड के अंदर मनुष्य हंटर था, शिकारी था, और माइक्रोलिथिक यानी सूक्ष्म उसके औजार होते थे। नियोलिथिक पीरियड के अंदर उसने फार्मिंग करना शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन किया था यानी कृषि करना और पशुपालन करना शुरू कर दिया था। तो ये तो ब्रीफ थे। अब आप इसको डिटेल में बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड ह्यूमन वर स्टिल लार्ज हंटर, और उसने जो है वो क्या किया था, शिकारी था, लेकिन धीरे धीरे उसने बाद में डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल वो शुरू कर दिया था। उस ज़माने में उसके औजार जो हैं वो सूक्ष्म होते थे, ठीक है, जो आप इस पिक्चर में देख पा सकते हैं। इसी प्रकार से जो नियोलिथिक पीरियड था, नवपाषाण युग था, उसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य इस ज़माने में फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया, क्योंकि उसने खेती करना अब शुरू कर दिया, और उसके जो टूल थे, औजार थे, वो पहले की तुलना में ज़्यादा शार्पर हो गए थे, ज़्यादा वो जो हैं अच्छे हो गए थे, नुकीले भी उस टाइम में उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे, वो ज़्यादा पॉलिश्ड होते थे, ठीक है। तो नियोलिथिक पीरियड सॉ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड पॉटरी फॉर द स्टोरेज। उस ज़माने में जो नवपाषाण युग है उसमें पहिए की खोज हुई और मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिंग आउट द मेन फीचर ऑफ नियोलिथिक रिवोल्यूशन। यही क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा था, इसी की ऑल डिटेल आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। इस टाइम क्या होता है, शिफ्टिंग फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर, ये हो गया था, फार्मिंग की शुरुआत हुई थी और परमानेंट सेटलमेंट जो है मनुष्य ने बनानी शुरू कर दी थी। नियोलिथिक जो ड्यूरेशन है वो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। इसमें सेटल्ड हो गया था मनुष्य एग्रीकल्चर के कारण से। कल्टीवेशन उसने शुरू कर दिया था, गेहूं पैदा किया, जौ पैदा किया और राइस पैदा किया, यानी वीट, बार्ले और राइस उन्होंने पैदा किया। दिस सरप्लस ऑफ द फूड लीड टू द सेटल्ड लाइफ। उसके पास अनाज उत्पन्न होने लगा ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो परमानेंट जो विलेजेस हैं उनमें रहने लगा। नोमैडिक जो उसका जीवन था वो अब एक्सटेंट होने लगा, और डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल शुरू किया, जिसमें डॉग, शिप, गोट ये सब पाले, सेफ्टी के लिए, मिल्क के लिए, वूल के लिए, ठीक है, लेबर के लिए। तो इस प्रकार से उसके जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू बीच में आया कि इन्वेंशन ऑफ द पोटर व्हील, एक पहिए का आविष्कार हुआ जिससे मिट्टी के बर्तन बनाना आसान हो गया, जिससे वेसल्स बने जिसमें स्टोरेज की जा सकती थी और ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया था, ठीक है। तो ये सारा आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इन्वेंशन ऑफ द व्हील उसने मनुष्य को सिविलाइज बनाने में कैसे अवसर किया। तो इसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना आसान हो गया था। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द नियोलिथिक पीरियड। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या चेंज आया, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, यानी पहिए की खोज हुई तो गाड़ी बनाई, गाड़ी के द्वारा हम पशुओं का कार्ट, छकड़े बनाए, और उसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हैवी गुड्स को ले जाना हमारे लिए आसान हो गया और फास्टर हो गया, इजी एंड फास्टर। सेकेंडली हमने क्या किया, पोटर्स व्हील अलाउड मैन टू मास प्रोडक्शन ऑफ द ड्यूरेबल पॉटरी। मिट्टी के बर्तन हम बनाने लगे जिसका हम यूज करते थे अनाज को स्टोर करने के लिए। इसके अंदर दाने जो हैं वो डालकर रखते थे और ऊपर से इसको ढक देते थे ताकि उसमें मॉइस्चर ना हो। थर्डली क्या कहता है, व्हील लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पिंडल हॉल, जिसके द्वारा हम कपड़े को वीव करने लगे, बुनने लगे, जिसमें जो वुलन थे वो और कॉटन कपड़े जो है वो बाद में हमने शुरू कर दिए थे इसके द्वारा सीलने, ठीक है। नेक्स्ट कहता है डिफरेंस बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। हालांकि हम पहले भी कई क्वेश्चनों में इसका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर क्विकली देख लेते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो खाना, उस ज़माने में मनुष्य हंटर था, नोमैडिक लाइफ उसकी थी, खाना बदोश था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। नियोलिथिक पीरियड में फार्मिंग थी, सेटल्ड लाइफ थी। तो दोनों को आप कह सकते हैं कि ये हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के दो पीरियड्स हैं, जिसमें जो स्टोन एज के दौर हैं। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण युग कहलाता है, नियोलिथिक जो है वो नवपाषाण कहलाता है। पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर क्लाइमेट कोल्ड थी, आइस एज था। नियोलिथिक पीरियड के अंदर जो है जो क्लाइमेट गर्म हो गई थी।
और जो पेलोलिथिक पीरियड था पूरा पाषाण युग था, उस समय मनुष्य जो है फूड गैदरर था, जबकि अब नियोलिथिक पीरियड में मनुष्य फूड प्रोड्यूसर बन गया था। फूड पैदा करना उसने शुरू कर लिया था। क्यों? क्योंकि उसने वीट, बार्ले, राइस जैसी की खेती शुरू की और उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल शुरू किया। परमानेंट उसने हट्स यानी झोपड़ियाँ बनाई और उसके अंदर वो परमानेंटली रहने लगा। पेलोलिथिक पीरियड में मनुष्य कहता था, वॉन्डरर था यानी नोमैड्स लाइफ उसकी थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। नियोलिथिक पीरियड के अंदर जो है सोशल स्ट्रक्चर बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट विलेजेस के अंदर रहना शुरू कर दिया, जिससे मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट असरेशन और रीजन के क्वेश्चन है, जिसमें आपके सामने एक कथन होगा और दूसरा उसका कारण होगा। ए और आर से रिलेटेड हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने। ए का मतलब होगा बोथ ए और आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी का मीनिंग है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी का मीनिंग होगा ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। और डी का मतलब है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें कहता है कि जो अर्ली मैन यूज स्टोन टूल्स, ठीक है, और इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द स्टोन एज। ए भी सही है और बी भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है नियोलिथिक पीरियड रेफर द नियोलिथिक रिवोल्यूशन, सही है ये। और डेवलपमेंट ऑफ द फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल और लाइफ जो है वो परमानेंट मनुष्य की हो गई थी, सेटल्ड हो गई थी, तो ये भी सही है दोनों। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है सी, द पीपल ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड वर हंटर एंड गैदरर, ठीक है, ये करेक्ट है। दे कल्टीवेट ग्रेन एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड सेंटेंस था, इसने मेसोलिथिक में लिख दिया, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आपने ये रीड कर लेना है जो पैराग्राफ है, ठीक है। जैसे स्टोन टूल जो है वो फाउंड फ्रॉम द मैनी साइट, दे डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स नियोलिथिक एंड दे वाई called Neolithic. They include tool polished to give the fine cutting edge, mortars, pistols due to the grain and other plant produce. Mortar and pistol are used to the grinding the grain, अनाज को पीसने के काम आते थे 1000 year लेटर्स, ठीक है। और एट द सेम टाइम tool of the Paleolithic types continue made and used by remember some tool were also made of the bone। तो इनके बारे में पढ़ के नीचे ये क्वेश्चन दिए गए आपके लिए। तो आपने बताया हाउ वर द नियोलिथिक टूल डिफरेंट, दे आर पॉलिश्ड एंड शार्पर। नियोलिथिक पीरियड के जो टूल थे वे शार्पर थे और पॉलिश्ड होते थे, धारदार होते थे और चमकीले या चिकने होते थे। व्हाट वाज द मोर्टार एंड पिस्टल्स, टूल यू टू द ग्राइंडिंग ग्रेन, अनाज पीसने वाले ये टूल्स होते थे। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्टोन टूल्स, ये आपने बताना था। ओल्ड जो टूल थे वो रफ यानी खुरदरे होते थे, न्यू जो थे वो पॉलिश्ड और एडवांस थे, ठीक है, जिनके एज जो है वो घिसे होते थे यानी शार्पर या चिकने, आप कह सकते हैं चिकने होते थे। नहीं कहता आपने मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऑन इंडिया के आउटलाइन मैप पर लोकेट करने हैं नियोलिथिक साइट। चिरांद बताना है, हल्लार बताना है, इसके अलावा महगरा और बुर्जहोम। तो देखिए मैप पर ये कहाँ है, चिरांद है बिहार में, हल्लार है कर्नाटका में, महगरा है उत्तर प्रदेश में और बुर्जहोम है कश्मीर में। तो मैंने आपके लिए आपकी बुक का ही मैप साथ में अटैच कर दिया। देखिए बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर J&K है ये, ठीक है। इसके अलावा चिरांद जो है यहाँ पर है बिहार में, ठीक है। जब आपका आउटलाइन मैप होगा तो उसमें आपने यहाँ पर दिखाना बिहार में, ठीक है। ये बिहार है, यहाँ पर चिरांद है। इसके अलावा आपसे और क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है महगरा उत्तर प्रदेश। तो महगरा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है,
लगभग आधे मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था यूपी में। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हल्लार। हल्लार जो है वो है कर्नाटका में। ठीक है, केरल और कर्नाटका के बॉर्डर पर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैप में इसको दर्शाएंगे। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए यहाँ पर एक एडिशनल भी जोड़ दिया है, तो आप चाहें तो इस टेबल का अध्ययन भी कर सकते हैं, ये आपके लिए एडिशनल रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके चैप्टर 4 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन।